Hi friends, welcome to my YouTube channel Nursing Details. So we are going to discuss about stage of labor. पहले हमने कवर किया था लेबर, नॉर्मल लेबर, एबनॉर्मल लेबर, टाइप ऑफ लेबर, डिफरेंस बिटवीन लेबर, नॉर्मल लेबर। आज हम देखेंगे स्टेज ऑफ लेबर। स्टेज ऑफ लेबर में देखिए 4 टाइप के स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर और फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में तीन फेज होते हैं, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज और ट्रांजेक्शन फेज। सेकेंड स्टेज में होते हैं प्रोपेल्सिव फेज और एक्सोपेल्सिव फेज। तो हम पहले देखेंगे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में हम देखेंगे इसे सर्वाइकल स्टेज या डायलेटेन स्टेज भी कहते हैं। जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होता है इसे सर्वाइकल स्टेज या डायलेटेन स्टेज भी कहते हैं। यह अवस्था वास्तविक प्रसव पीड़ा के साथ प्रारंभ होता है तथा सर्विक्स के पूरी तरह डायलेट होने के बाद समाप्त होता है। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जो होता है इसमें क्या होता है, इसे सर्वाइकल स्टेज या डायलेटेशन स्टेज भी कहते हैं। यह अवस्था वास्तविक प्रसव पीड़ा के साथ प्रारंभ होने के साथ शुरू होती है तथा सर्विक्स की पूरी तरह डायलेट होने के बाद ये समाप्त हो जाती है। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में जो डायलेटेशन होता है वो 10 सेंटीमीटर का होता है। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में हमने फर्स्ट देखा था लेटेंट फेज। लेटेंट फेज में हम क्या देखते हैं कि यह अवस्था वास्तविक प्रसव पीड़ा के साथ शुरू होती है। लेटेंट फेज जो होता है यह अवस्था वास्तविक प्रसव पीड़ा के साथ शुरू होती है तथा सर्विक्स के 2.5 सेंटीमीटर डायलेट होने तक पूर्ण हो जाती है। लेटेंट फेज में कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर डायलेटेशन होता है, सर्विक्स का पूर्ण हो जाती है। शुरुआत में गर्भाशयी संकुचनों की अवधि जो होती है ये लगभग 10 से 20 सेकेंड होती है, जो धीरे धीरे बढ़कर 30 से 40 सेकेंड हो जाती है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे प्रीमीग्रवाइडा में लेटेंट फेज की जो अवधि होती है ये 6 से 8 घंटा होती है, जबकि मल्टीपैरा में इसकी अवधि जो होती है वो 4 से 5 घंटा होती है। ये जो हम देख रहे थे पढ़े हैं ये लेटेंट फेज का है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे एक्टिव फेज। एक्टिव फेज में क्या होता है, इसे एक्रिलेशन फेज भी कहते हैं। इस अवस्था में इसकी जो शुरुआत होती है सर्विक्स से लगभग 2.5 सेंटीमीटर डायलेट होने के बाद से स्टार्ट होती है और 8 सेंटीमीटर डायलेट होने के बाद समाप्त हो जाती है। जो हम देखे थे लेटेंट फेज में 2.5 सेंटीमीटर तक डायलेट हुई थी, उसके बाद एक्टिव फेज में 2.5 से स्टार्ट होती है और 8 सेंटीमीटर तक डायलेट होती है, उसके बाद वो समाप्त हो जाती है। इस अवस्था के दौरान संकुचनों की जो अवधि होती है 60 सेकेंड की होती है। कितनी होती है, 60 सेकेंड की होती है। प्रीमीग्रवाइडा में एक्टिव फेज की जो अवधि होती है ये 4 से 5 घंटे होती है, जबकि मल्टीपैरा में जो होती है ये 2 से 3 घंटे होती है। ये हमने देखा लेटेंट फेज और एक्टिव फेज। इसका तीसरा फेज जो होता है ट्रांजेक्शन फेज। ट्रांजेक्शन फेज में हम क्या देखेंगे कि यह प्रसव की प्रथम अवस्था की अंतिम तथा सबसे छोटी अवस्था होती है। जो ट्रांजेक्शन फेज होती है ये क्या होता है, यह प्रसव की प्रथम अवस्था की अंतिम तथा सबसे छोटी अवस्था होती है, जिसकी अवधि प्रीमीग्रवाइडा में 2 घंटे तथा मल्टीपैरा में 1 घंटे होती है। इसमें कम होता रहता है, जब जैसे प्रीमीग्रवाइडा में 2 घंटे हो गई और मल्टीपैरा में 1 घंटा हो गए। इस अवस्था के दौरान महिला अत्यधिक बेचैन हो जाती है। इसमें महिला अत्यधिक बेचैन हो जाती है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रीमीग्रवाइडा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की अवधि जो है लगभग 12 घंटे होती है, लगभग 12 से 14 घंटे होती है, जबकि मल्टीपैरा में यह जो है 6 से 8 घंटे की होती है। इसका डायलेटेशन जो होता है 8 सेंटीमीटर से स्टार्ट होता है और 10 सेंटीमीटर तक जाता है। हमने पहले में देखा था लेटेंट फेज। लेटेंट फेज में क्या होता है कि ये 2 से 2.5 सेंटीमीटर से स्टार्ट होती है और वहीं पे ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद फिर एक्टिव फेज़ में हमने देखा, एक्टिव फेज़ में देखा कि 2.5 से स्टार्ट होती है, 8 सेंटीमीटर तक होती है। उसके बाद फिर हमने ट्रांजेक्शन में देखा, जो ट्रांजेक्शन फेज़ होता है इसमें हम 2.5 से 8 सेंटीमीटर से स्टार्ट होती है और 10 सेंटीमीटर पे हो जाती है। तो हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में ही सारा डायलेटेशन कंप्लीट हो जाता है। और हम देखेंगे जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, इसमें प्रोपल्सिव फेज जो देखेंगे यह होता है, यह अवस्था सर्विक्स पूरी तरह डायलेट होने के साथ है प्रारंभ होती है तथा फीटस की प्रेजेंटिंग पार्ट है पेल्विस फ्लोर तक खिसक जाने पर समाप्त हो जाती है। इसमें क्या होता है कि डायलेटेशन पूरी तरह कंप्लीट होने के बाद फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट जो होता है ये पेल्विस फ्लोर तक खिसक जाने पर समाप्त हो जाती है। और इसमें हम दूसरा देखेंगे एक्सोपल्सिव फेज में क्या होता है। एक्सोपल्सिव फेज में होता है फीटस के बर्थ कैनाल से होते हुए फीटस का बाहर आने की अवस्था समाप्त हो जाती है यहाँ पे।
प्रोपेल्सिव में क्या होता है? प्रोपेल्सिव में होता है कि डायलेटेशन समाप्त होने के बाद फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट पेल्विस फ्लोर तक खिसक जाने पर समाप्त हो जाता है। और एक्सोपल्सिव में क्या होता है? फीटस का बर्थ कैनाल से होते हुए फीटस बाहर आने की अवस्था जहाँ पे वो इंगेज हो जाता है, उसके बाद जो बाहर की प्रक्रिया होती है वहाँ पे समाप्त होता है, उसे हम एक्सोपल्सिव फेज कहते हैं। अब इसमें ही हम कवर कर लेते हैं थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जो होता है, इसे प्लेसेंटल स्टेज भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्लेसेंटल स्टेज कहते हैं। इस अवस्था की शुरुआत जो होती है फीटस के बाहर आ जाने के साथ होती है। थर्ड स्टेज में हम क्या देखते हैं? फर्स्ट स्टेज में हमने देखा है कि उसमें डायलेटेशन होता है। सेकंड स्टेज में जो फीटस होता है वो बर्थ कैनाल तक आ जाता है। थर्ड स्टेज में हम देखेंगे कि प्लेसेंटल स्टेज भी इसे कहते हैं। इस अवस्था की शुरुआती जो होती है फीटस के बाहर आ जाने के साथ होती है तथा प्लेसेंटा की डिलीवरी हो जाने के बाद समाप्त हो जाती है। इसमें क्या होता है? फीटस बाहर आता है और प्लेसेंटा की जैसे ही डिलीवरी होती है थर्ड स्टेज यहाँ पे खत्म हो जाता है। प्रीमिग्रेवाइडा तथा मल्टीग्रेवाइडम थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जो होती है ये 10 से 15 मिनट तक होती है। इसकी जो प्रीमिग्रेवाइडा तथा मल्टीग्रेवाइडा की जो थर्ड स्टेज की जो होता है जिसमें प्लेसेंटा बाहर आता है 10 से 15 मिनट में प्लेसेंटा बाहर आ जाता है, इसे हम थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कहते हैं। तो इसमें हमने फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज तीनों कवर कर लिया है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन दिस माई वीडियो।